अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद यूनुस साहबान। आज की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज आपको नर्सिंग एडमिशन के बारे में डिटेल देता हूँ। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विस SHC एंड ME डिपार्टमेंट पंजाब। एडमिशन ओपन फॉर BS एंड जनरिक years degree program. Application are invited admission to BS and Generic 4-year degree program 2024 to 2027 subject to approval। अगर आपके पास बायो है, FSC बायो के साथ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल सीटें हैं 3000 मॉर्निंग की, 3000 इवनिंग की। पहले नंबर पे CONKEMU म्यू हॉस्पिटल लाहौर की टोटल मॉर्निंग में 100 सीटें हैं और इवनिंग में 100 सीटें हैं। इसी तरीके से सर गंगाराम में 100 सीटें हैं मॉर्निंग में, 100 इवनिंग में। उसके बाद अमीरुद्दीन इसमें भी 100 मॉर्निंग में और 100 इवनिंग में है। इसी तरीके से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इसमें भी 100 मॉर्निंग में और 100 इवनिंग में। उसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में टोटल 200 सीटें हैं, 100 मॉर्निंग और 100 इवनिंग। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी 100 मॉर्निंग 100 इवनिंग। इसी तरीके से इलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद इसमें भी 200 सीटें हैं। मिस्टर हॉस्पिटल मुल्तान में 200 सीटें हैं। बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल इसमें 100 मॉर्निंग और 100 इवनिंग, टोटल 200 सीटें। उसके बाद सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में टोटल 200 सीटें, 100 मॉर्निंग में और 100 इवनिंग में। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में टोटल 200 सीटें। अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट में टोटल 200 सीटें। DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में 200 सीटें। DHQ मुजफ्फरगढ़ में 100 मॉर्निंग में सीटें हैं और 100 इवनिंग में। शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम शाह खान में भी 200 सीटें हैं। इसके अलावा टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर इसमें भी, ये सिर्फ मेल के लिए है, इसमें सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी 200 सीटें हैं। उसके बाद है DHQ अटक, इसमें 50-50 सीटें हैं, यानी कि टोटल 100 सीटें हैं। उसके अलावा हमारे पास है बहावल नगर, इसमें 50 मॉर्निंग 50 इवनिंग। बखर में टोटल 100 सीटें हैं, 50 मॉर्निंग में और 50 इवनिंग में। चकवाल में भी 100 सीटें हैं। DHQ फैसलाबाद में 100 सीट है। उसके बाद आईकम जनरल THQ हॉस्पिटल इसमें भी टोटल 100 सीटें हैं। उसके बाद DHQ गुजरावाला में 100 सीट, 50 मॉर्निंग 50 इवनिंग शिफ्ट। अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात में 100 सीट। DHQ हाफिजाबाद में टोटल 100 सीट। DHQ झंग 100 सीट। DHQ झेलम इसमें टोटल मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ऐड करेंगे तो 100 सीटें। कसूर में टोटल 100 सीटें। खानेवाल में 100 सीटें। खुशाब 100 सीट्स। लिया 50 मॉर्निंग और 50 इवनिंग, टोटल 100 सीटें। लोधरा में 50-50 100 सीटें। मंडी बहादीन में 100 सीटें। मियाँ वैली 100 सीट्स। नारोवाल, कुकाड़ा, पाकपतन, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, टोबरटेक और विहाड़ी इसमें टोटल 100 सीटें हैं, यानी कि 50 मॉर्निंग और 50 इवनिंग में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BSN जनरिक 4-year डिग्री प्रोग्राम, इसके लिए हमारे पास जो शराइत हैं, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है हमारे पास मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि FSC में भी आपके पास पहले तो बायो के साथ होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास कम से कम 50% नंबर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग मेरिट, मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ FSC प्री मेडिकल। आपका जो मेरिट बनेगा वो FSC के बिहाफ पे बनेगा। इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग इक्वल इन FSC, फॉर दीज कंडीशंस कैंडिडेट्स merit shall be determined on the basis of obtained marks in metric।
अगर आपके एफएससी में 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके नंबर बराबर है तो उनका जो है फैसला मैट्रिक के रिजल्ट के ऊपर किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है नंबर 3, इन केस ऑफ 2 or more candidate equal marks FSC pre-medical with science merit will be in सीनियरिटी बेसिस, यानी कि अगर उसकी एज ज़्यादा होगी तो उसे प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर डी, इन केस ऑफ अबव पैरामीटर आर इक्वल केस विल बी डिसाइडेड SHM, अगर दोनों शरातें बराबर होंगी तो फिर इसका डिपार्टमेंट फैसला करेगा। ओनली फीमेल विल बी अलाउड टू अप्लाई एडमिशन इन नर्सिंग कॉलेज एक्सपेक्ट फॉर गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा, सिर्फ शादरा कॉलेज के अलावा शादरा कॉलेज में मेल अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तमाम में सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। नो एप्लीकेशन शैल बी ऑर्डर्ड, 35 साल से ज़्यादा उम्र वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ओनली एप्लीकेशन डोमिसाइल इन पंजाब, अगर आपके पास डोमिसाइल पंजाब का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कुछ शराइत हैं। एडमिशन विल बी गिवन प्रॉपरली मेरिट, ये मेरिट गवर्नमेंट की पॉलिसी के बराबर है। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो है इसके लिंक ओपन हुआ है 13/11/2023 से। उसके अलावा एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड थ्रू सेंट्रलाइज पंजाब PHF, यानी कि पंजाब की जो वेबसाइट है उसके थ्रू अप्लाई किया जाएगा। बिफोर अप्लाइंग इंस्ट्रक्शन, आप अप्लाई करने से पहले हिदायत को पढ़ लें जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इसकी फ़ीस है 500 रुपये। ओनली प्रोसेसिंग डिपॉजिट एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब CMS। अच्छा, उसके बाद है जी डेडलाइन है इसकी 30 नवंबर 2023 रात को 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन रिसीव्ड 30/11 विल बी रिजेक्टेड, अगर आपने 29 तारीख को रात 11:59 तक आप इसको कर सकते हो। अगर आप उसके बाद अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप इस बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन, उसके अलावा एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव्ड अ स्टाइपेंड RS 31,470 रुपये पर मंथ। अगर आप इस का एडमिशन हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक 31,470 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें।